बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम क्लास 10 फिजिक्स उसके चैप्टर नंबर 16 है और लेक्चर नंबर 6 है। तो इसमें आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज का हमारा टॉपिक है एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन जी, एंड ऑपरेशन जो है ये हमारे जो लॉजिक गेट्स हैं जिसकी हमने लास्ट टाइम बात की थी उसमें से पहला आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लॉजिक एंड ऑपरेशन को हमने डिस्कस करना है। तो इसको भाई समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम जो है फिगर बना के समझाता हूं कि हमने कैसे इसको डिस्कस करना है। ये वोल्टेज है, बैटरी की वोल्टेज। ठीक है जी, इसके साथ हमने क्या अटैच किया है? इसके साथ हमने यहाँ पर एक लैंप, लैंप भी कह सकते हैं, बल्ब भी कह सकते हैं, हम इसके साथ एक अटैच कर देंगे यहाँ पर। ये क्या है? लैंप। ये हमने अटैच किया और यहां पर हमने क्या किया है? यहां पर हमने दो स्विचेस जो हैं वो बनाए हैं। कुछ इस तरह से इनको बनाया जाता है कि ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। यहां पर भी ये दो पॉइंट्स हैं। दो स्विचेस मैंने यहां पर बनाए हैं, उनके नाम हम जो है वो रख देते हैं S1 S2। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें समझने वाली बात यह है कि जब हम लोग, और ये दोनों, पहली बात ये समझने की, सारा मैं आपको फिगर समझा देता हूँ। इसमें क्या है, ये बैटरी का वोल्टेज है और ये बल्ब समझ लें या लैंप है जो हमने इसके साथ अटैच किया है। यहां से जब वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है तो उसके आगे हमने दो स्विचेस हैं, उनको हमने कैसे अटैच किया है? इन सीरीज। ये कैसे अटैच है? इन सीरीज। सीरीज में इनको अटैच किया गया है। अब होगा क्या कि जब आप वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे यहां पर, अगर ये स्विचेस जो हैं वो क्लोज होंगे, पीछे हमने बात की थी, ये अभी क्या है? S1 भी ओपन है, S2 भी ओपन है। अगर ये दोनों स्विचेस जो हैं क्लोज होंगे, मतलब ये जो आपको नजर आ रही है ये लाइन जो मैंने ऐसी खींची है जो अलहदा है, जो इसके साथ अटैच नहीं है इस डॉट के साथ, वो अगर हम यहां से इसके साथ अटैच कर देते हैं, मतलब कुछ लाइक दिस, यहां से ऐसे अटैच कर देते हैं, तो अब ये स्विच क्या है? क्लोज है। तो लेकिन मैं बताना ये है कि अभी हमने जो इसको बनाया है वो क्या है? दोनों जरा आपको नजर आने के लिए, दिखाने के लिए हमने इनको ओपन रखा हुआ है। अब समझ लें कि अभी ये दोनों स्विचेस क्या हैं? स्विचेस दोनों हमारे पास ओपन है, क्लोज नहीं है, यानी अटैच नहीं है साथ। तो क्या होगा? जो हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे यहां से वोल्टेज जो है वो आगे मूव नहीं करेगी। अगर सपोज हम लोग जो है इन दोनों स्विचेस को जो है एक दूसरे के साथ अटैच कर देते हैं, तो फिर ये वोल्टेज जो है वो यहां से पास होगी, थ्रू होगी, गो करके कहां जाएगी? वो लैंप तक पहुंचेगी, बल्ब तक, तो बल्ब हमारा रोशन हो जाएगा। लेकिन किस शक्ल में होगा? कि अगर हमारे दोनों स्विचेस जो हैं, दोनों स्विचेस क्लोज होंगे। ये जो स्विच है हमारे पास इस वक्त, ये क्या है? ये दोनों स्विचेस इस वक्त ओपन है। ये दोनों स्विचेस क्या हैं? S1 S2 ओपन है। अगर दोनों स्विचेस ओपन होते हैं तो भाई वोल्टेज आगे लैंप तक नहीं जाएगी, लैंप आपका जो है वो ऑफ रहेगा, ऑन नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम लोग जो है किसी एक स्विच को, सपोज S1 को हम लोग अटैच कर देते हैं, उसका क्लोज, ओपन की जगह उसे क्लोज कर देते हैं, क्लोज सर्किट है, लेकिन S2 जो है ओपन है, तो क्या अब इस तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाएगी, वोल्टेज पहुंच पाएगा? नो। क्यों? क्योंकि यहां से तो वोल्टेज चला गया लेकिन आगे फिर सर्किट जो है वो ब्रेक हो गया, यानी ओपन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक दोनों स्विचेस जो हैं वो क्लोज्ड नहीं होंगी तब तक आपका लैंप जो है वो रोशन नहीं होगा। तो यहां से इस डायग्राम में हमने जो बातें की हैं वो मैं आपको फिर से समझा देता हूं कि हमारे पास देखें क्या हमने बात की है कि अगर हमारा जो है S1 जो है, S1 क्या है? अगर हम अपने S1 को क्या कर देते हैं, S1 हमारा क्या है? ये ओपन है, और S2 जो है ये भी ओपन है। दोनों अगर ओपन होते हैं तो उस शक्ल में आपका जो लैंप है वो क्या होगा? लैंप आपका इन दोनों सूरतों में क्या होगा? लैंप आपका ऑफ होगा, ऑन नहीं होगा, यानी वो नहीं चलेगा। अगर हम क्या करते हैं,
S1 S2 जो है दूसरी कंडीशन, ओपन की जगह मैंने क्या कर दिया है कि एक ओपन कर दिया है, दूसरा मैंने क्या कर दिया, क्लोज्ड है, यानी एक ओपन है, दूसरा हमने इसको क्लोज कर दिया है। ठीक है, उस शक्ल में भी क्या होगा कि भाई यहां तक तो इसको वोल्टेज जाएगी, लेकिन वोल्टेज आगे सर्किट जो है फिर ब्रेक है, वोल्टेज आगे नहीं जाएगी। तो मीन लैंप इस शक्ल में भी हमारा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, ये सेकंड कंडीशन में। अगर थर्ड कंडीशन हम तीनों को फिर, मतलब अभी हमने इसको ओपन रखा था, इसको चलें क्लोज कर लेते हैं, अब ये वाला ओपन कर देते हैं, ठीक है जी, अब ये वाला क्लोज है, ये ओपन है, तो इस शक्ल में भी हमारा लैंप जो है वो ऑफ ही रहेगा। लास्ट कंडीशन हमारी फिर आ जाती है कि अगर हम दोनों को, S1 को भी क्लोज और S2 को भी क्लोज, तो फिर हमारा जो लैंप है, अब जो है सर्किट ये जो है ये कंप्लीट होगा। अब हमारे पास यहां से जो वोल्टेज है वो यहां से मूव करते हुए इस तक पहुंचेगी, और लैंप हमारा जो है वो क्या होगा, इस शक्ल में ऑफ नहीं रहेगा, बल्कि वो हो जाएगा ऑन। ये पहली इसकी जो है एंड ऑपरेशन में हम ये चीजें देखी हमने कि भाई अगर तो हमारा S1 या S2 दोनों में से दोनों ही क्लोज होंगे, बात को जरा ध्यान से समझना, S1 S2 ये दोनों क्लोज होंगे तो फिर हमारा लैंप जो है वो ऑन होगा। अदरवाइज S1 S2 दोनों ओपन होते हैं, या आइदर S1 ओपन S2 क्लोज, या S2 ओपन S1 क्लोज, यानी उन भी सूरतों में, तीनों सूरतों में आपका लैंप जो है वो ऑफ रहेगा। ये S1 S2 बेसिकली ये इनपुट्स हैं, ये क्या है, इनपुट्स हैं, और लैंप जो है वो आपके पास आउटपुट है। यानी यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि जब तक हमारी इनपुट जो है, जो हम इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम लोग ऑफ होता है यानी ओपन होता है, तो इनपुट हमारी क्या होती है, जीरो। इनपुट क्या होती है उस वक्त, जीरो। जब इनपुट हमारी दोनों जीरो हैं तो उस शक्ल में आपके पास आउटपुट भी क्या होती है, जीरो। अगर आपकी इनपुट एक जीरो है, दूसरी वन है, तो तब भी क्या होगी, जीरो। यानी उसके बाद अगली कंडीशन में भी अगर हम बात करते हैं कि एक वन है, दूसरी जीरो है, तो फिर भी आपके पास आउटपुट क्या होगी, आउटपुट फिर भी जीरो। लास्ट कंडीशन आपके पास बचती है कि दोनों वन वन हो, इनपुट दोनों क्या हो, जब क्लोज होगा ये भी वन ये भी वन, तो उस शक्ल में आपकी आउटपुट क्या होगी, फिर वन होगी। सिर्फ एक सिंगल कंडीशन, जब आपका सर्किट में दोनों स्विचेस जो हैं S1 S2 क्लोज होंगे, तो फिर बल्ब जो है वो रोशन होगा, और उसी वक्त हमारी आउटपुट क्या होगी, वन होगी। तो ये भाई सारी बातें, सारी चीजें थी। बाकी मैं आपके साथ ये साथ साथ इसको रीड आउट भी करता हूँ, और आगे इसके अलावा थोड़ा सा ये भी बता दूं कि इसको रीड आउट कैसे करते हैं। एंड ऑपरेशन को जो लिखा जाता है, आपका जो एंड ऑपरेशन है, इसको यूं लिखा जाता है कि x इज इक्वल टू ए, आगे डॉट होता है बी, लेकिन इसको ए डॉट बी नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं हम लोग ए एंड बी। ठीक है, x किसके इक्वल है, ए एंड बी के, यानी आपका ये जो ऑपरेशन है वो क्या है, एंड ऑपरेशन है। तो हम इसको ए एंड बी जो है इस तरह से रीड आउट करेंगे कि भाई ए एंड बी, और यहां से आप ये भी समझ सकते हैं ए और बी दोनों का क्लोज होना जरूरी है। दोनों में, दोनों का सर्किट जो है S1 दोनों स्विचेस क्लोज होंगे, तो फिर ही आपके पास जो आउटपुट है वो हासिल होती है, यानी आउटपुट हमारे पास ऑन की हासिल होगी, अदरवाइज ऑफ की होगी। और फिर छोटी सी एक और बात डिस्कस कर लेते, फिर हम इसकी रीडिंग की तरफ चले जाएंगे। ये तो इसकी डायग्राम हो गई। इसके बाद अगर आप इसके दो टेबल हैं छोटे छोटे, तो वो मैंने आपको समझा वैसे दिए हैं, लेकिन आपने टेबल की शक्ल में इनको इस तरह से बनाना होता है। एक टेबल आपका ये है कि जिसमें आप लोग S1 S2 और लैंप जो है तीनों चीजें आप लेते हैं यहां पर, यानी यहां आप ले लेते हैं S1 स्विच 1 S2, और यहां पर आप ले लेते हैं लैंप, यानी S1 भी इनपुट है, S2 भी इनपुट है, और लैंप क्या है, ये आउटपुट है। तो सपोज देखें कि अगर आपके पास S1 जो है उसकी कंडीशन अगर ओपन है, मतलब ये आपके पास 4 कंडीशन बन जाती हैं। अगर S1 ओपन है, S2 भी ओपन है, तो लैंप आपका क्या होगा, लैंप आपका ऑफ होगा, ऑन नहीं होगा। ठीक है, अभी हमने जो बातें की थी, लैंप क्या होगा, ऑफ। इसी तरह से अगर ये वाला जो है हम इसको कर लेते हैं, ये ओपन ही रहता है, ये वाला क्लोज होता है, लैंप फिर भी ऑफ। इसी तरह से ये आपका जो है अगर हम क्लोज रखते हैं इसको, ये आपका क्लोज्ड है, ठीक है, अगली कंडीशन में, और ये आपका ओपन है, लैंप फिर भी ऑफ। यानी लैंप आपका ऑन सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, जब S1 भी क्लोज्ड होगा और S2 भी क्लोज्ड होगा, फिर आपका लैंप जो है वो ऑन होगा। एक तो आपने, ये आपका टेबल है, आपने इसको समझना है।
उसके बाद आपका ट्रुथ टेबल आ जाता है, वो भी आपको मैं समझाता हूँ। ट्रुथ टेबल में हम लोग जो है बाइनरी वैल्यूज को डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास ये देखें, जरा ऊपर बना लेते हैं ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाए। यहां पर बनाते हैं इसको। देखिए सेकंड ट्रुथ टेबल आपका, ये जो टेबल है इसको हम ट्रुथ टेबल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ट्रुथ टेबल। इसमें आपने क्या क्या लेना है? इसमें आपने दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, ए एंड बी, ठीक है। ए बी ये दोनों इनपुट्स हैं और इनसे जो हासिल होता है वो क्या है? x इज इक्वल टू ए, और ये जो मैंने डॉट लगाया है क्या पढ़ेंगे इसको? ए एंड बी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें भी आपकी फोर कंडीशन उसी तरह से हमने डिस्कस करनी है कि देखें, अगर आपने जो है इनपुट आपकी जीरो है, ए जीरो है, बी जीरो है, तो आपके पास आउटपुट जो है वो भी क्या होगी? जीरो। अगर यहां पर ए जीरो है, बी वन है, तो आउटपुट फिर भी जीरो, ठीक है जी। यानी मतलब ये उस शक्ल में है कि जब एक आप, हमने बोला कि दोनों ओपन है, जीरो, एक ओपन एक क्लोज, यानी ये ओपन ये क्लोज वन, ठीक है। क्लोज के लिए वन होता है, ओपन के लिए जीरो होता है। अगर ये क्लोज है ये ओपन है, यानी वन जीरो, फिर भी आपके पास आउटपुट क्या होगी? अगेन जीरो। जब दोनों जो है इनपुट आपकी वन वन होंगी, यानी क्लोज्ड सर्किट होगा, फिर आपके पास आउटपुट जो है वो वन हासिल होगी। यानी सिर्फ इस शक्ल में आपका जो बल्ब है या लैंप है वो आपका ऑन होगा। एक छोटी सी बात और डिस्कस कर लेते, फिर मैं आपके साथ रीडिंग कर लूंगा। हमने इसमें डायग्राम को भी थोड़ा सा समझना है कि डायग्राम आपने इसमें किस किस तरह बनानी है। तो भाई डायग्राम की पहले तो आप शेप समझ लें कि ये डायग्राम होती है, थोड़ी सी डी थोड़ा सा लंबा आपने करना होता है, इसको थोड़ा सा आप डबल कर लें। ये आपने शेप कुछ इस तरह से बनानी है। करना क्या है कि आपके पास देखिए कितने इनपुट्स हैं। इनपुट्स यहां मेंशन करें, एक इनपुट आपके पास ए है, दूसरी इनपुट बी है, तो इनसे जो आपको हासिल होता है वो क्या होता है? एक्स। वो जो एक्स है वो आपके पास आउटपुट है, और वो किसके इक्वल होती है? ए, आगे मैंने लगाया डॉट है लेकिन पढ़ूंगा क्या? ए एंड बी। ये हमारे पास जो है कुछ इस तरह से आपने इसकी जो है फिगर बनानी है, और इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा एंड गेट की डायग्राम है। किसकी डायग्राम फिगर है? एंड गेट की। ये वो सारी चीजें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी हमने। आप यकीनन कुछ चीजें आपको अंडरस्टैंड हुई। मैं बाकी इसकी रीडिंग कर देता हूँ, आपको मजीद समझ आ जाएगी। एंड ऑपरेशन में कुछ डेफिनेशंस हैं, उन पर भी निशान लगवा दूंगा। अच्छा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड ऑपरेशन, सी द फिग, जो अभी हमने सबसे पहले फिग बनाई थी, इसको आपने देखना है, आपके सामने बनी हुई है। इन विच लैंप इज कनेक्टेड टू अ बैटरी यूजिंग टू स्विचेस S1 एंड S2। लैंप भी कनेक्ट है और दो स्विचेस हैं कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों स्विचेस कैसे अटैच किए गए हैं? सीरीज में अटैच किए गए हैं। कंसिडर एज टू इनपुट्स, दो इनपुट्स हो गए हमारे पास, ठीक है। दीज आर सॉरी देयर आर फोर पॉसिबल स्टेट्स ऑफ दिस सर्किट विच आर गिवन बिलो। मतलब चार जो मैंने आपको पहले डिस्कस की थी, अभी रेस की, कि व्हेन S1 S2 आर बोथ ओपन, वो दोनों ओपन है, मतलब ये कंडीशन है, ये भी ओपन ये भी ओपन, तो फिर क्या होगा कि भाई द लैंप इज ऑफ। दूसरी कंडीशन व्हेन S1 इज ओपन बट S2 क्लोज्ड, फिर क्या होगा? द लैंप इज ऑफ। और इसके बाद अगर व्हेन S1 इज क्लोज्ड बट S2 ओपन, द लैंप इज अगेन ऑफ। और व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज, दोनों क्लोज होंगे, तो फिर आपका लैंप इज ऑन होगा। ये आपकी पहली होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, तो फोर possible combination of switches S1 S2 and the states of lamp are shown in table। ठीक है, ये जो टेबल नेक्स्ट मैंने आपके सामने ये वाला टेबल है, अब इसको डिस्कस करना है कि इसमें क्या हुआ है कि भाई इट इज क्लियर दैट व्हेन आइदर ऑफ द स्विचेस S1 और S2 बोथ आर ओपन, यानी दोनों ओपन होंगे तो क्या है? लैंप क्या है? ऑफ है। ठीक है, यहां पर देखें बोथ ओपन है, लैंप ऑफ, वही सारा कुछ लिखा हुआ है। द लैंप इज ऑफ व्हेन बोथ स्विचेस आर क्लोज्ड, जब दोनों क्लोज होंगे तो फिर आपका स्विच क्या है? ऑन है। ठीक है, सिंबल फॉर एंड ऑपरेशन जो है, हम एंड ऑपरेशन के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ये जो डॉट हमने लगाया है ए और बी के दरमियान, ये बेसिकली वो सिंबल है जो हम यूज करेंगे एंड ऑपरेशन के लिए, ए एंड बी। तो डॉट जो सिंबल है वो यूज किया जाएगा। ठीक है जी, तो डॉट हम यूज करेंगे। तो व्हेन बोथ स्विचेस आर क्लोज द लैंप इज ऑन, सिंबल फॉर एंड ऑपरेशन इज डॉट। ठीक है, इट्स बूलियन एक्सप्रेशन, इसको डॉट को हम जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन का भी नाम देते हैं। ठीक है जी, और फिर इसको लिखते किस तरह से, अभी मैंने आपको समझाया, x इज इक्वल टू ए डॉट बी एंड इज रेड एज। पढ़ा कैसे जाता है ये कि x जो है वो किसके इक्वल होगा? x इक्वल्स a एंड b, यानी इसको अगर आप पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे? x इक्वल्स
ए एंड बी, इस तरह से इसको आप रीड करेंगे। तो सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल, जो हमने यहां पे डिस्कस किया कि ये जो आपको सेट दिखाई दे रहा है बाइनरी फॉर्म में सिर्फ 0 1 होता है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल की क्या डेफिनेशन, बुक पे निशान लगा लें, सेट ऑफ इनपुट्स, इसमें क्या है, इनपुट्स हैं और आउटपुट, ए एंड बी इनपुट है और एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी, या डॉट जो लगा हुआ है ए और बी के दरमियान, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है आउटपुट। तो ये जो सेट है इनपुट और आउटपुट का जो कंबाइन करके हमने एक टेबल में लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रुथ टेबल। तो सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट इन बाइनरी फॉर्म, और किसमें है ये सारा, बाइनरी फॉर्म में, सिर्फ 0 और 1 और कोई डिजिट आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा। इट्स कॉल्ड ट्रुथ टेबल इन बाइनरी लैंग्वेज व्हेन आइदर ऑफ द इनपुट्स आर, बोथ द इनपुट्स आर लो, यानी ये जो 0 है, हम कह सकते हैं कि ये लो के लिए भी हम 0 का वर्ड यूज करेंगे कि भाई बैटरी या आपका जो इनपुट्स हैं वो लो है, द आउटपुट भी क्या होगी फिर, वो 0 है, मीन वो लो होगी। तो व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई, दोनों हाई मतलब दोनों 1 है, क्या है, दोनों 1 है, मीन हाई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी आउटपुट भी 1 है, वो भी क्या होगी, हाई होगी। द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेशन इज शोन, आगे वही बात की जो हमने भी ये टेबल बनाया है, आप उसको बता सकते हैं कि टेबल में हमने इसको शो किया, वेयर ए रिप्रेजेंट्स, जो है ए को हमने रिप्रेजेंट किससे कर दिया, S1 से, पहले हमने ये S1 लिया था, उसकी जगह हमने क्या ले लिया, ए, और S2 की जगह हमने क्या ले लिया, बी, ठीक है, लैम्प की जगह पर हमने ले लिया x इज इक्वल टू ए एंड बी, ठीक हो गया। तो यहां पर हमने ए रिप्रेजेंट S1, बी रिप्रेजेंट S2 एंड x रिप्रेजेंट्स द लैम्प, समझ आ गई, यानी इसी को हमने इस फॉर्म में ट्रुथ टेबल में इसी को कन्वर्ट किया, S1 को A, S2 को B, और लैम्प की जगह पर x इज इक्वल टू ए एंड बी पढ़ा जाता है, जैसे ये हमने ले लिया, ठीक है। नीचे मैंने आपको डायग्राम जो है वो समझा दी है, आगे चलते हैं, देखें इसकी डेफिनेशन किसकी है, एंड गेट की, जिसकी अभी हम बात करें। तो एंड गेट को डिफाइन कैसे करेंगे, द सर्किट विच इंप्लीमेंट्स द एंड ऑपरेशन, ये जो आपका ऑपरेशन है, ये एंड ऑपरेशन है, ऐसा सर्किट जो एंड ऑपरेशन पर इंप्लीमेंट होता है, उसको हम कहते हैं एंड गेट, ठीक है जी। इट्स सिंबल जो है वो मैंने आपके सामने बना दी, ये इसकी सिंबल है। एंड गेट हैज 2 और मोर इनपुट्स, देखें 2 भी हो सकती हैं, यहाँ पर 2 हैं, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है। एंड ओनली 1 आउटपुट, लेकिन आउटपुट कितनी होगी, हमेशा 1। इनपुट चाहे 2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, ज्यादा कर लें, लेकिन आउटपुट हमेशा 1 होगी इसमें। द वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एंड गेट इज ऑलवेज in accordance with the truth table of AND operation. It means आउटपुट, ये डेफिनेशन अब आएगी आपकी एंड ऑपरेशन की, जो बिल्कुल एंड पर दी गई है, लास्ट जो आपकी 3 लाइनें हैं वो एंड ऑपरेशन की डेफिनेशन है कि आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी 1, यानी आउटपुट ऑफ एंड गेट क्या होगा, विल बी 1 होगा ओनली, कब 1 होगा, व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स, ये इसके सारी जो इनपुट्स है वो क्या होंगी, वो भी 1 होंगी। जब सारी इनपुट्स 1 होगी तब आउटपुट क्या होगा, 1, ये इनपुट्स हैं दोनों, और आउटपुट 1 कब होगी, जब सारी इनपुट्स भी 1 होगी, ये इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या हुई, आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी 1 ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स आर एट लॉजिक 1 एंड फॉर ऑल अदर सिचुएशंस आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी 0। और दूसरी सारी सिचुएशंस में आपकी आउटपुट क्या है, वो सारों को लिखने की जरूरत नहीं है कि वो 0 ही होगी। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है कि जब दोनों इनपुट्स 1 होगी तब 1 होगी, ठीक है, आउटपुट। बाकी कंडीशंस में 0 होगी, चाहे वो 0 0 है, 0 1 है, मतलब इस तरह लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसी तरह बता देते हैं कि अदर कंडीशंस, सिर्फ ओनली 1 कंडीशन जिसमें दोनों इनपुट्स क्या है, 1, देन आउटपुट 1 होगी, अदर कंडीशंस में आउटपुट जो है वो 0 होगी। ये हमारे एंड ऑपरेशन की डेफिनेशन है बेटा। और इसमें जितने मैंने आपके सामने ये जो टेबल आपको ये भी शो किया है, ये टेबल बनाया है, डायग्राम बनाई है, ये सारी चीजें इसके लिए मस्ट हैं। मतलब आप इसको जब लिखेंगे करेंगे तो विद डायग्राम विद फिगर्स, फिर ही मार्क्स इसके पूरे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों तरह से बेटे पूछा जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में भी पूछा जाता है, बाज दफा शॉर्ट में सिर्फ ट्रुथ टेबल भी पूछ लिए जाते हैं, या S1 S2 की कंडीशन भी पूछ ली जाती है। तो तब आपने जितना पूछा गया होता है उतना ही बनाना होता है, लेकिन आपको इसको अच्छे से तैयार करना होगा। ये आगे नेक्स्ट, ये और इससे आगे नेक्स्ट और भी जो आपके लॉजिक गेट्स होंगे, ऑपरेशंस होंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।